हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 आपका जो एग्जाम एकदम नज़दीक आ गया है उसके लिए फिजिक्स के 70 मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं और सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि 25 का द्विधारी समतुल्य है। यहाँ पर द्विधारी संख्या हमसे पूछा जा रहा है, तो चलिए निकालते हैं और समझते हैं। तो द्विधारी निकालने के लिए हमको एलसीएम की तरह निकालना पड़ता है, फैक्टर की तरह तोड़ना पड़ता है बच्चों। यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो हमारा 12 दूना 24 होता है, 12 दूना 24 होता है बच्चों। और इधर हम लोग इसका शेषफल भी लिखते चलेंगे, तो 12 दूना 24 और एक शेष बच रहा है तो एक यहाँ पर लिखेंगे। फिर 2 से काटेंगे तो 6 दूना 12 होगा बच्चों, यहाँ पर 0 शेष हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे यहाँ पर बच्चों तो 3 आ जाएगा यहाँ पर, और 3 आएगा बच्चों तो यहाँ पर हमारा 0 शेष बचेगा। और फिर जब 2 से काटेंगे यहाँ पर तो 1 दूना 2 होता है और 1 हमारा शेष बच जाएगा। और देखिए इसको हम लोग द्विधारी संख्या हम कैसे लिखेंगे बच्चों, तो नीचे से लेकर ऐसे हमको ऊपर की ओर जाना है, नीचे से लेकर ऊपर की ओर हमको जाना है, याद रखिएगा। तो देखिए नीचे से 1 है, फिर 1 है, 0 0 1। तो खोजिए यहाँ पर पहले 1 फिर 1 फिर 0 0 1। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर दिया गया है। तो इसी प्रकार से आपको इस द्विधारी संख्या वाले क्वेश्चन को निकालना है ताकि आपका प्रश्न जो है एकदम एक नंबर, क्योंकि यहाँ से एक न एक नंबर पूछा ही जाता है द्विधारी संख्या से और दार्शनिक संख्या, तो वहाँ जो है आपका एक नंबर कंफर्म हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंजों के क्या होती है। तो विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई जो है बच्चों वह व्यतिकरण फ्रिंजों के चौड़ाई के क्या होता है, क्या वह समान होता है या फिर ये समान नहीं होता है या फिर उसी के जैसा होता है या फिर इनमें से कोई नहीं बच्चों। यहाँ पर हमारा क्या आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कि समान नहीं होता है। जैसे हमारे पांचों उंगली जो है एक समान नहीं है, उसी प्रकार बच्चों विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई भी व्यतिकरण फ्रिंजों के समान नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, चलते हैं कि प्रकाश वर्ष का मान बराबर होता है। प्रकाश वर्ष जो कि बच्चों दूरी मापने के लिए उपयोग किया जाता है, किसके लिए बच्चों, तो दूरी मापने के लिए उपयोग किया जाता है। और प्रकाश वर्ष होता क्या है, तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कितने बच्चों, तो एक ईयर में। यानी कि जैसे अभी हमारा ईयर जो है चेंज होने वाला है, तो वही 2025 में जितना भी प्रकाश जो है वह दूरी को तय करेगा उसी को हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। यहाँ पर हो जाएगा बच्चों कितना दूरी तय करता है एक वर्ष में, तो वह बच्चों तय करता है 9.46 गुने 4 गुने 10 के पावर 15 मीटर, 10 के पावर 15 मीटर। और अगर किलोमीटर में हो बच्चों तो 10 के पावर 12 दिया होगा, याद रखिएगा। यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है, यहाँ पर समझिए बच्चों शंट कहते क्या है, किसे कहते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर शंट का मतलब होता है कि एक छोटा सा तार जो कि पैरेलल हो बच्चों, क्या हो तो समांतर लगा दिया गया हो उस प्रकार से। अब जब भी बच्चों पैरेलल में कुछ हम लोग जोड़ेंगे तो पूरे सर्किट को क्या हो जाएगा, वह प्रतिरोध तो घट ही जाता है, याद होगा। और इसे समझेंगे कैसे, देखिए यहाँ पर जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होता है, तो जैसे पैरेलल होता है बच्चों। और इसे हम लोग एक मतलब एक कहानी से आपको बताते हैं। जैसे देखिए आपके गांव में जो है अगर भीड़ लग रहा होगा, अगर कहीं पर रास्ते में भीड़ लग रहा है तो वहां से एक बाईपास निकाल दिया जाता है। बाईपास इसलिए निकाल दिया जाता है ताकि वहां पर भीड़ न लगे और यहाँ से भी लोग जो है वह निकल जाए, एक गली से जो होता है वह खुल जाए बच्चों। इसीलिए क्यों, तो यहाँ पर भीड़ को कम करने के लिए यहाँ पर बाईपास को निकाला जाता है बच्चों। तो यही हमारा यहाँ पर कहा गया है कि उसका कुल प्रतिरोध क्या होगा बच्चों, तो वह हो जाएगा घट जाएगा अगर हम लोग किसी एमीटर को शंट करेंगे यानी कि पैरेलल में जोड़ देंगे बच्चों, तो उसका प्रतिरोध घटेगा जैसे वहां पर बच्चों भीड़ घट रहा था। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान क्या होगा। किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान बच्चों यहाँ पर क्या होगा, तो याद रखिएगा अर्धचालक की होता ये इसमें यह है कि यहाँ पर जैसे ही आप ताप बढ़ाएंगे, जैसे ही यहाँ पर ताप बढ़ाएंगे बच्चों इसका रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध जो है बच्चों वो घट जाता है। इसमें जो कंडक्टर होता है उससे पूरा उल्टा तरीके से होता है, याद रखिएगा। इसलिए हमारा यहाँ पर उसका मान हो जाएगा ऋणात्मक, क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण का आवर्तकाल टी तथा महत्तम चाल अगर भी हो तो क्या होगा। अगर महत्तम चाल भी हो बच्चों तो हो जाएगा टी समानुपाती 1/v, टी समानुपाती 1/v बच्चों। ऑप्शन नंबर
सी राइट आंसर हो जाएगा। या फिर इसे ये भी कह सकते हैं कि टी व्युत्क्रमानुपाती भी, इसे भी कह सकते हैं बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि वांडी ग्राफ जनित एक ऐसी विद्युत स्थैतिक युक्ति है जिससे उत्पन्न होता है। तो वांडी ग्राफ जनित जो है बच्चों, इससे केवल और केवल वोल्टेज को उत्पन्न किया जाता है। यह कई लाख तक यहाँ पर वोल्टेज को उत्पन्न कर देता है। याद रखिएगा, यह जो है इस प्रकार से होता है, शायद आपने देखा भी होगा, जिसे छूने से जो है हमारा जो बाल होता है बच्चों एकदम सीधा सीधा खड़ा हो जाता है बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वह केवल और केवल उच्च वोल्टेज को उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबाया जाता है, इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर गोलीय दर्पण को डुबाया जा रहा है। आप इसे पानी में डुबाइए, यहाँ पर तेल में डुबाइए या फिर गंगा जी में डुबाइए, कहीं पर भी डुबाइए बच्चों, यहाँ पर इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा इसकी फोकस दूरी में। याद रखिए, इसकी फोकस दूरी में जो है यहाँ पर समान रहेगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। याद रखिएगा बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का बच्चों यहाँ पर मान कितना होगा। तो देखिए, इसे समझने के लिए आप ध्यान दीजिए कि यह पूर्ण कहा जा रहा है, यानी कि पूरा 100% कार्य को यहाँ पर कहा जा रहा है। जैसे कि हम आपको बोले कि 100 रुपए का, यहाँ पर 100 रुपए दिए और कहे कि सामान लेकर आओ, तो वो भी 100 रुपए का ही आप सामान ला रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इसके बीच में यहाँ पर 0% टैक्स लग रहा है, यानी कि 1% टैक्स यहाँ पर नहीं लग रहा है बच्चों। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा, परावर्तन गुणांक का बच्चों यहाँ पर हमारा मान हो जाएगा 1, क्योंकि सामान अगर 1 दे रहे हैं तो 1 उससे सामान ले रहे हैं बच्चों। इस प्रकार से आप समझिए। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब होता है। पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, तो अंतिम प्रतिबिंब होता है बच्चों काल्पनिक एवं वस्तु की अपेक्षा सीधा। काल्पनिक एवं वस्तु की अपेक्षा सीधा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी एलसीआर परिपथ में अनुनाद की स्थिति में आरोपित वोल्टेज तथा धारा के बीच का कालांतर होता है। आरोपित वोल्टेज तथा बच्चों धारा के बीच का कालांतर क्या होगा, यही हमसे पूछा जा रहा है बच्चों। तो यहाँ पर समझिए बच्चों, एक्सएल बराबर क्या है, एक्सी। एक्सएल बराबर एक्सी हो जाता है। तो वोल्टेज और करंट के साथ जो चलते हैं बच्चों, याद रखिएगा, जब साथ ही चलेंगे तो उनके बीच की दूरी क्या होगा, तो उनके जो बीच की दूरी है एकदम शून्य हो जाएगा, क्योंकि चल रहे हैं साथ में बच्चों, इसलिए हमारा इसके बीच की दूरी हो जाएगा शून्य। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसे भी अनुनाद की स्थिति में कहा है, तो उससे भी आप सीधा सीधा मार सकते हैं कि शून्य। और देखिए यहाँ पर कि एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में क्या होता है बच्चों। तो यहाँ पर एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर का हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बच्चों स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर कहते हैं बच्चों, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। और इसका काम क्या होता है कि वोल्टेज को यह बढ़ाता है। याद रखें, वोल्टेज को बढ़ाएगा तो बेसिकली सीधा सीधा बात है, अगर यह वोल्टेज को बढ़ा रहा है तो करंट यानी कि धारा तो कम होगा ही बच्चों। और यहाँ पर पूछा गया जा रहा है कि एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली के तुलना में क्या होता है। तो यहाँ पर द्वितीय के बदले में यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, कम होता है। याद रखिए, कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि दो प्रतिरोध R और 2R को एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। R तथा 2R में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात होगा। तो ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात सीधा सीधा आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, R और 2R है, इसलिए 1:2 हमारा हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस एवं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस संपर्क में है, तो इनके संयोजन की क्षमता डायोप्टर में होगी। तो इनके संयोजन की क्षमता डायोप्टर में क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर P1 और P2 के माध्यम से हम लोग इसे निकाल सकते हैं। P1 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 100 बटा कितना दिया गया है 40, 100 बटा 40 दिया गया है, 1 0 से 1 0, और यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 5, और ये 2 से यहाँ पर 2, और तो यहाँ पर क्या आ रहा है बच्चों, आधा आ रहा है, 2.5 आ रहा है। याद रखिएगा, यहाँ पर मैं आपको लिख दे रहा हूँ 2.5। और जब हम लोग P2 निकालेंगे यहाँ पर तो 100 बटा -20, चूंकि यह अवतल लेंस के लिए है इसलिए यहाँ पर -2 यहाँ पर लिखेंगे।
और जब यह कटेगा बच्चों तो क्या आएगा, यहाँ पर जब यहाँ पर बी से बच्चों यह कटेगा तो हमारा क्या आ जाएगा -5 डायोप्टर, यही आ रहा है -5 डायोप्टर। तो अढ़ाई -5 हम लोग करेंगे 2.5, 2.5 -5 जब हम लोग करेंगे तो हमारा कितना आएगा बच्चों -2.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि व्यतिकरण क्या है बच्चों, व्यतिकरण की घटना का कारण है। तो व्यतिकरण घटना का कारण बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा बच्चों कलांतर, क्या हो जाएगा कलांतर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है। तो ध्रुवित प्रकाश को उत्पन्न करने के लिए बच्चों निकोल प्रिज्म का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह जो है बच्चों यह प्रिज्म उसे सीधा का सीधा यहाँ पर काम करता है, यह जो है इधर उधर वह नहीं भागता है, इधर उधर से वह लाइट को नहीं बिखेरता है बच्चों यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर क्या है कि यह जो है बच्चों यहाँ पर सिंबल दिया गया है, यह किसका प्रतीक है बच्चों, तो इस सिंबल को देखकर ही आप लोग पता कर सकते हैं, आप लोग बता सकते हैं कि यह जो है बच्चों पीएन जंक्शन डायोड का प्रतीक है, पीएन जंक्शन डायोड। यहाँ पर केवल डायोड दिया गया है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन गुणांक की इकाई है, ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन गुणांक की इकाई बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो उसका कोई भी इकाई नहीं होता है, याद रखिएगा इसका जो है बच्चों यह यूनिट लेस होता है, यहाँ पर कोई भी इकाई नहीं होता है, इसे याद रखिएगा। वोल्ट जो है बच्चों यह किसका होता है, एम्पियर किसका होता है और ओम किसका होता है बच्चों, आपको यह बताना है। प्रतिरोध का यहाँ पर ओम हो जाएगा, एम्पियर जो है बच्चों यह धारा का, और वोल्ट जो है यहाँ पर किसका होगा आप लोग बताइए। वोल्ट विद्युत 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 विभव, विद्युत वाहक बल सबका क्या होता है, वोल्ट होता है बच्चों। और देखिए यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा तर्क द्वार सार्वजनिक तर्क द्वार है, तो सार्वजनिक तर्क द्वार यहाँ पर होता है बच्चों कौन कौन सा, यानी कि यूनिवर्सल के बारे में बात किया जा रहा है, तो यूनिवर्सल यहाँ पर हो जाएगा नैंड, या फिर नॉर भी अगर दिया हो बच्चों नॉर, तो वह भी हमारा राइट आंसर होता है, चूंकि यह जो गेट है नैंड और नॉर, इनसे कई प्रकार के यहाँ पर गेट बनाए जा सकते हैं बच्चों, यूनिवर्सल गेट है यह। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि यूएचएफ आवृत्ति की तरंग जो है प्रायः संचारित होती है। तो यह जो है बच्चों यूएचएफ जो है बच्चों अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी की बात यहाँ पर किया जा रहा है बच्चों। तो इसका उपयोग जो है हम लोग करते हैं यहाँ पर स्पेस तरंगों के रूप में, किस में बच्चों, तो स्पेस तरंगों के रूप में करते हैं, या स्पेस यहाँ पर अंतरिक्ष तरंग हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो यह होता है बच्चों अल्ट्रा है यानी बहुत पावरफुल तरंग होता है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि एक उभयोतल लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा लेंस की पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी बच्चों। यहाँ पर लेंस की फोकस दूरी पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पर आप इस फार्मूला पर निकाल लीजिए बच्चों, चूंकि यहाँ पर मेरा जो है थोड़ा सा स्क्रीन छोटा है जिसके कारण मैं आपको ठीक से बता नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पर इस फार्मूला पर जब आप निकालेंगे बच्चों आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर बच्चों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक ही तरंग दैर्ध्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन की कौन सी भौतिक राशि समान होगी, कौन सी भौतिक राशि यहाँ पर समान होगी बच्चों, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्या वेग होगा, ऊर्जा होगा, संवेग होगा, या फिर कोणीय संवेग होगा बच्चों, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा समान संवेग हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का क्या कार्य होता है बच्चों, मंदक का कार्य क्या होता है, वह मंदक जो होता है बच्चों यह न्यूट्रॉनों की गति को कम करता है, क्या करता है, तो यह न्यूट्रॉनों की गति को मंद करता है बच्चों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए बच्चों यहाँ पर अशुद्धि के लिए यहाँ पर किसका उपयोग किया जाता है, तो अशुद्धि के लिए यहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है बोरॉन का, इसका बच्चों तो बोरॉन का। और यही अगर एन प्रकार के लिए पूछा जाता आपसे, एन टाइप के लिए अगर आपसे पूछा जाता एन टाइप के लिए, तो आप लोग लगाते किसको किसको, तो बिस्मथ या फिर आर्सेनिक को, बिस्मथ या फिर आर्सेनिक को आप लोग लगाते। और देखिए यहाँ पर कि डायोड का उपयोग किया जाता है, तो डायोड का उपयोग बच्चों क्यों किया जाता है,
तो एक रेक्टिफायर की तरह किया जाता है। डायोड का उपयोग जो है बच्चों एक डिस्टकारी की तरह करते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल को नियंत्रित करने वाले नियम को क्या कहा जाता है बच्चों। तो इससे हम लोग क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर दो यहाँ पर बोला जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक होता है ना बच्चों प्लस क्यू आवेश, यहाँ पर समझिए देखिए इस प्रकार से होता है बच्चों, यहाँ पर इस प्रकार से एक पर होता है बच्चों प्लस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश, और एक पर होता है बच्चों माइनस क्यू आवेश। इस प्रकार से होता है बच्चों। तो इस पर कौन सा नियम कार्य करता है, तो वह बच्चों हो जाएगा कूलाम का नियम। यह है बच्चों किसका, कूलाम का नियम। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि बिंदु आवेशों का कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान होगा। r दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होगा बच्चों, तो वह क्या होता है, v समानुपाती क्या होता है, v समानुपाती 1/r होता है, या फिर इसे कह सकते हैं v व्युत्क्रमानुपाती r। तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चों, r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है बच्चों, r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी चालक के संवहन वेग vd तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध है, तो वह हो जाएगा बच्चों vd समानुपाती E। vd समानुपाती E बच्चों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है हमारा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराडे है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। तो बच्चों इसे निकालने के लिए 64 का हम लोग पावर 1/3 कर देंगे और गुना 5 कर देंगे। तो बच्चों इसका आ जाएगा यहाँ पर 4, और 4 गुना जब 5 करेंगे बच्चों तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 20 माइक्रोफैराडे। 20 माइक्रोफैराडे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए 31वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है। तो विभव मापी बच्चों, विभव मापी से हम लोग क्या मापते हैं, तो इससे हम लोग मापते हैं विभवांतर को। याद रखिएगा इससे हम लोग मापते हैं विभवांतर को। वोल्ट मीटर भी यही मापता है, यह भी याद रखिएगा। लेकिन विभव मापी जो है वह शुद्ध वैल्यू यानी कि राइट वैल्यू देता है, क्योंकि ये जो सर्किट से करंट बिल्कुल भी नहीं चुराता है। याद रखिएगा यह जो होता है बच्चों एकदम ईमानदार आदमी होता है। तो इसे यहाँ पर हो जाएगा विभव मापी, विभवांतर को मुख्यतः मापा जाता है उससे, क्योंकि वह थोड़ा सा भी इलेक्ट्रिक को यहाँ पर चुराता नहीं है, देखिए खर्च नहीं करता है। अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। अगर दो आवेशों के बीच की दूरी अगर बढ़ाया जा रहा है बच्चों तो उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, तो वह घट जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, वह घट जाएगा। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, घटती है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या दुगुनी तथा धारा आधी कर दी जाती है, तो इसका चुंबकीय घूर्ण हो जाएगा बच्चों। इसका चुंबकीय घूर्ण क्या हो जाएगा बच्चों, तो वह हो जाएगा दुगुना। यह क्या हो जाएगा बच्चों, दुगुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक चौक कुंडली का स्वप्रेरकत्व 5 हेनरी है, इसमें बहती धारा 2s इनवर्स की दर से बढ़ रही है, तो चौक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल यहाँ पर समझिए कैसे निकालेंगे। E बराबर यहाँ पर बच्चों माइनस एल और यहाँ पर di/dt हो जाएगा, di/dt बच्चों यहाँ पर हो जाएगा। तो E बराबर जब हम लोग निकालेंगे, E बराबर माइनस में यहाँ पर कितना दिया गया है बच्चों, तो 5, यहाँ पर 5 दिया गया है तो 5 लिखेंगे, और di/dt यानी कि यहाँ पर 2as इनवर्स दिया गया है बच्चों, तो यहाँ पर 2 हम लोग लिखेंगे, 2 लिखेंगे यहाँ पर। तो 5 दूना हमारा 10 हो जाएगा बच्चों, -10 वोल्ट हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी की चुंबकीय आघूर्ण है, पृथ्वी की चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा बच्चों, 8.0 इंटू 10⁻22 जूल प्रति टेस्ला, 8.0 गुने 10⁻22 जूल प्रति टेस्ला हो जाएगा बच्चों। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय तरंग तथा चुंबकीय तरंग के बीच का कालांतर होता है। तो विद्युत और चुंबकीय दोनों के तरंग के यहाँ पर बच्चों कालांतर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यह समझिए। ई जो होता है यहाँ पर, ई जो होता है, और बी यहाँ पर विद्युत और यहाँ पर चुंबकीय तरंग साथ साथ चलते हैं बच्चों। कैसे साथ साथ चलते हैं, साथ साथ गिरते हैं, इनके बीच कोई भी भेदभाव नहीं होता है, अगर ठेठ भाषा में समझे बच्चों। तो इसलिए इसका कालांतर क्या हो जाएगा बच्चों, तो एकदम शून्य हो जाएगा। ऑप्शन
ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि परावैद्युतांक का ऐसा मात्रक होता है, तो परावैद्युतांक का ऐसा मात्रक होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसे बच्चों इस प्रकार से भी कभी कभी मिल जाता है बच्चों, इस प्रकार से भी दे देता है। इसी को बस सीधा सीधा उल्टा कर दिया है, ऊपर ले गया है बच्चों, तो इसे इसे ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, दोनों ही सही है बच्चों। और बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर कि आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है। आवेशित संधारित्र पर बच्चों कुल आवेश कितना होगा, तो देखिए एक पर बच्चों होता है प्लस क्यू आवेश और एक पर होता है बच्चों माइनस क्यू आवेश। माइनस क्यू आवेश जब दोनों को आप लोग जोड़ भी दीजिएगा तो क्या आएगा, एक पर प्लस और एक पर माइनस है तो कितना आएगा बच्चों, इसका जोड़िएगा तो आपको शून्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, जीरो आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। तो चालक के अंदर जो है वह इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है बच्चों, तो त्वरित होती है। चालक के अंदर पूछा जा रहा है बच्चों, चालक के अंदर, इसलिए यह क्या हो जाएगा, त्वरित हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि वायु में स्थित स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है। संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा बच्चों यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट इनवर्स। क्योंकि हम लोग इसे यहाँ पर ऐसे लिखते हैं 1/एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं ना, यहाँ पर 1/एप्सिलॉन नॉट, तो बस इसी को सिर्फ ऐसे कर दिया गया है कि एप्सिलॉन नॉट आप माइनस में 1, चूंकि इसे ऊपर ले गया गया है इसीलिए इस प्रकार से लिखा गया है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इनवर्स। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल क्या कहा जा रहा है बच्चों, प्रति इकाई। प्रति इकाई यहाँ पर क्या कहा जा रहा है बच्चों कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को, प्रति इकाई आवेश इस पर बच्चों लगने वाले बल फोर्स को यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, तो वह हम लोग कहते हैं बच्चों ई, यानी कि ई कहने का था तो विद्युत क्षेत्र कहते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि आवेश का परिणामीकरण दर्शाता है, वह क्या दर्शाता है बच्चों, वह दर्शाता है कि आवेश जो है एक इलेक्ट्रॉन पर का एक अंश है वो संभव नहीं है बच्चों, यही समझाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी किसकी प्राप्त होती है, क्षेत्र की, शक्ति की, दिशा की, या फिर आवेश की प्रकृति की बच्चों, या फिर इनमें से सभी की बच्चों। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों इनमें से सभी, क्योंकि यहाँ पर सभी को दर्शाता है बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की एक्स किरणें हैं, एक्स किरण जो है बच्चों यहाँ पर कैसा है, तो एक्स किरण जो होता है बच्चों याद रखिएगा यह विद्युत चुंबकीय तरंगे होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन कि यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए क्रांति कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग होगा। तो माध्यम में बच्चों यहाँ पर प्रकाश का वेग कितना होगा आपको बताना है, क्या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगा, या फिर 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या फिर 6 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या फिर बच्चों 4.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो बच्चों यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसे देखिए यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड बच्चों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि जब किसी कुंडली में धारा 0.1 सेकेंड में 5 एम्पियर से 2 एम्पियर में परिवर्तित होती है तो 50 वोल्ट का औसत वोल्टेज उत्पन्न होता है, कुंडली का स्वप्रेरकत्व कितना होगा। तो कुंडली का बच्चों स्वप्रेरकत्व हो जाएगा 1.67 हेनरी, 1.67 बच्चों हेनरी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा किसके द्वारा दिया गया था बच्चों, तो द्वितीयक तरंगिकाओं, यहाँ पर बच्चों द्वितीयक तरंगिकाओं का धारणा जो है बच्चों इसे देने वाले थे हाइगेंस। कौन देने वाले थे बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा हाइगेंस ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा स्वतंत्र है, प्रकाश विद्युत धारा स्वतंत्र है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, आपतित प्रकाश की तीव्रता से, या फिर दो इलेक्ट्रोडों के बीच लगाए गए विभवांतर से, या फिर उत्सर्जक पदार्थ की प्रकृति से, या फिर आपतित प्रकाश की आवृत्ति से बच्चों। तो यह हो जाएगा आपतित प्रकाश की आवृत्ति से स्वतंत्र है बच्चों, आपतित प्रकाश की आवृत्ति से। क्योंकि करंट का यहाँ पर
लेना देना जो है बच्चों यह तीव्रता से ही होता है और आवृत्ति से नहीं होता है। यह तो आपको मालूम होगा कि फ्रीक्वेंसी से नहीं होता है, इंटेंसिटी से होता है। तो यही पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति से बच्चों यहाँ पर हमारा हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर क्योंकि स्वतंत्र कहा जा रहा है यानी कि किससे नहीं होता है, तो वही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और देखिए कि दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंग दैर्ध्य होता है, तो दृश्य स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होता है लाल का, सबसे अधिक होता है बच्चों लाल का, और सबसे कम होता है बच्चों नीला का। यहाँ पर कम पूछा जाए तो आप नीला लगा, बैगनी, बैगनी यहाँ पर बच्चों क्या, बैगनी, यहाँ पर बैगनी का होता है सबसे कम। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी परमाणु का नाभिक बना होता है, तो किसी भी परमाणु का जो नाभिक है बच्चों, नाभिक को अगर घर मान लिया जाए तो उस घर में रहने वाले दो व्यक्ति होते हैं बच्चों, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन। क्या बच्चों, तो एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों वो उसके घर के चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड की तरह, यह जो अगर बच्चों घर है, याद रखिए यह घर है बच्चों, तो इसमें रहता है एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है इसके घर के चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड की तरह यहाँ पर चक्कर लगाते रहता है, याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन कि दो आवेशों के बीच विद्युत बल एवं गुरुत्व बल के अनुपात निम्न में से किस रूप में होता है, किस रूप में होता है बच्चों, तो 10 के पावर 42 रूप में, 10 के पावर 42 रूप में बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि दो आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक आवेश Q रखा जाता है, तो आवेशों के इस व्यवस्था में संतुलन के लिए Q का मान होगा, स्मॉल q का मान यहाँ पर पूछा जा रहा है बच्चों, जो कि क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा -Q/4 बच्चों, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि केवल धारिता युक्त प्रतिवर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच का कालांतर होगा, तो धारा एवं वोल्टता के बीच का कालांतर पूछा जा रहा है बच्चों, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर संधारित्र में करंट जो होता है बच्चों, करंट वोल्टेज से 90 डिग्री बच्चों आगे चलता है, करंट से यहाँ पर 90 डिग्री आगे चलता है। और बीच का कालांतर पूछा जा रहा है बच्चों, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस वैद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंगदैर्ध्य जो है वह न्यूनतम होता है बच्चों, तो किसका न्यूनतम हो जाएगा यहाँ पर गामा किरण का तरंगदैर्ध्य, क्योंकि पूछा जा रहा है बच्चों। वेदन क्षमता सबसे अधिक होता है गामा किरण का, याद रखिए क्या, तो वेदन क्षमता बच्चों सबसे अधिक होता है गामा किरण का, याद रखिएगा। यह लोहा तक को यहाँ पर छेद देता है, लेकिन तरंगदैर्ध्य न्यूनतम कहा जा रहा है, इसलिए भी गामा किरण होगा बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों यहाँ पर कि जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगा, तो फ्रिंज की चौड़ाई बच्चों यहाँ पर बढ़ जाएगी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जितना दूर पर्दा होगा बच्चों उतना मोटा फ्रिंज यहाँ पर आप समझ सकते हैं। और देखिए यहाँ पर कि रेडियो सक्रियता का मात्रक है, रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, क्यूरी हो जाएगा, रेडियो सक्रियता का मात्रक क्यूरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा मैंने आपको ऊपर ही बताया है कि वह होता है गामा रे का, गामा किरण का होता है बच्चों, याद रखिएगा। गामा किरण जो है बच्चों वह लोहे के चादर तक को भी भेद देता है बच्चों, छेद देता है, याद रखिएगा। यह जो है बच्चों सुपर फास्ट होता है, एकदम सुपर फास्ट बुलेट जैसा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग होता है, तो टीवी प्रसारण के लिए बच्चों यहाँ पर किसका उपयोग होता है, तो समझिए यहाँ पर मेगा, हम लोग कहते नहीं कि मेगा बूस्टर फिल्म, क्या बच्चों, मेगा बूस्टर फिल्म, तो याद रखिएगा टीवी में हम लोग फिल्मों को ही देखते हैं, और मेगा बूस्टर से ही समझ जाइए यहाँ पर कि 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज। और सिर्फ यही नहीं बच्चों, यहाँ पर अब मेगा से हमारा हो जाएगा बच्चों टीवी, मेगा से हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर टीवी हो जाएगा। और यहाँ पर अगर देखा जाए किलो अगर देखा जाए बच्चों, किलो से क्या होगा,
तो किलो से हमारा रेडियो चलता है बच्चों, और गीगा से, गीगा जो है बच्चों यहाँ पर गीगा से हमारा क्या चलता है, तो गीगा से चलता है सैटेलाइट, गीगा से चलता है गीगा हर्ट्ज से सैटेलाइट, किलो हर्ट्ज से बच्चों यहाँ पर रेडियो चलता है, और मेगा हर्ट्ज से पूछा जाए बच्चों तो वह चलता है टीवी प्रसारण की आवृत्ति। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 30 से 300 मेगा हर्ट्ज। कुछ भी पूछे आपसे बच्चों आप लोग आराम से आंसर लगा देंगे। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि किसी भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण होता है, किसी भी प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण क्षमता बच्चों प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर बच्चों क्या हो जाएगा, प्रिज्म के पदार्थ के प्रकृति पर हो जाएगा यहाँ पर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है, लेजर क्रिया के लिए बच्चों आवश्यक क्या हो जाएगा, जब ऊपर वाले यहाँ पर लेवल में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या नीचे वाले से ज्यादा हो जाए तभी लेजर काम करता है बच्चों। यहाँ पर क्या हो जाएगा, संख्या परिवर्तन हो जाएगा लेजर, लेजर क्रिया के लिए क्या, संख्या परिवर्तन बच्चों। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। और यहाँ पर देखिए कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है बच्चों, तो प्रकाश क्या प्रदर्शित करता है, तो यह पोलराइजेशन को करता है बच्चों, ध्रुवन को करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध है, उनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता होगी। तो उनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता पूछा जा रहा है बच्चों, और 6 माइक्रोफैराड कहा जा रहा है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए अगर समांतर क्रम में अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 6 + 6 क्या हो जाएगा बच्चों, 18 हो जाएगा। 6 यहाँ पर देखिए 6 + 6 + 6 क्या हो जाएगा, 3 संधारित्र कहा गया है, तो 6 + 6 + 6 क्या हो जाएगा बच्चों, 18 हो जाएगा। तो एक तो हमारा 18 यहाँ पर 2 ऑप्शन में दिया गया है, देखिए बच्चों यहाँ पर और यहाँ पर। ऑप्शन मत यहाँ पर किसे हम लोगों को श्रेणी क्रम में जोड़ना है, श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ेंगे बच्चों, तो 1/6 + 1/6 + 1/6। तो यहाँ पर 6 हमारा आ जाएगा बच्चों एलसीएम, और यहाँ पर 1 + 1 + 1 ऐसे होगा बच्चों। तो आ जाएगा यहाँ पर 3/6, 3/6 को काटेंगे तो आ जाएगा 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, 1/2, 1/2। तो इसे हम लोग ऊपर लेकर जाएंगे बच्चों तो 2 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा बच्चों 18। तो किसमें है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए 2 माइक्रोफैराड और 18 माइक्रोफैराड। ऑप्शन नंबर सी में हमारा दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक प्रतिवर्ती धारा का समीकरण I बराबर 60 sin 100πt में धारा के मूल माध्य वर्ग मान होगा। I बराबर 60 sin 100πt में धारा का मूल माध्य वर्ग मान पूछा जा रहा है बच्चों, तो वह क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो वह हमारा हो जाएगा बच्चों 60/√2, 60/√2 यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। या फिर आपको इस प्रकार से भी दिया जा सकता है, इसे √2 से √2 अगर काट दिया जाए बच्चों तो आपको हो जाएगा यहाँ पर देखिए इस प्रकार से होगा 60√2 और बचा में 2, यानी कि यहाँ पर 30√2, 30√2 भी अगर आपको दे बच्चों, 30√2 बट्टा में नहीं केवल 30√2, तो वह भी हमारा सही होगा। और यहाँ पर जो 60√2 दे बच्चों तो यह भी सही होगा, क्योंकि इसे मैंने इसलिए बताया है क्योंकि एक बार इसी प्रकार से पूछ लिया गया था बच्चों क्वेश्चन, वो भी आपके टेस्ट एग्जाम में। और देखिए एलआर परिपथ की प्रतिबाधा होती है, तो एलआर परिपथ की प्रतिबाधा क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा बच्चों √r² + ω² L², √r² + ω² L²। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि सदिश है, इसमें से कौन भौतिक राशि जो है बच्चों सदिश है, क्या वह विद्युत फ्लक्स है, विद्युत विभव है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा या फिर विद्युत तीव्रता है बच्चों। तो इसमें से बताइए कि कौन जो है वह वेक्टर क्वांटिटी में है बच्चों, यहाँ वेक्टर है यानी कि सदिश है बच्चों, तो वह हो जाएगा हमारा तीव्रता, तीव्रता हो जाएगा बच्चों हमारा सदिश, नहीं तो सब होगा यहाँ पर अदिश। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की 2 तरंगों y1 बराबर sin ωt एवं y2 3 cos ωt से उत्पन्न व्यतिकरण के आयाम का महत्तम मान होगा। तो महत्तम मान बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर महत्तम मान पूछा जा रहा है। तो देखिए 4 है और 3 है, तो 4 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर आप लोग कर दीजिए, क्या आ जाएगा बच्चों 16 प्लस यहाँ पर 9, 16 + 9 क्या होता है बच्चों, तो 25 होता है। 25 को जब रूट से निकालिएगा तो क्या आ जाएगा बच्चों 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र है, परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र क्या हो जाएगा, b²/2 μ0, b²/2 μ0 बच्चों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन
क्वेश्चन क्या है कि निकेल है। निकेल क्या है बच्चों? तो निकेल हो, कोबाल्ट हो, लोहा हो, तीनों ही बच्चों यहाँ पर लौह चुंबकीय पदार्थ है। तीनों ही बच्चों यहाँ पर लौह चुंबकीय पदार्थ है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। और देखिए 70 नंबर क्वेश्चन और सबसे अंतिम क्वेश्चन क्या है कि चुंबकीय याम्योत्तर एवं भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का कोण कहलाता है। तो चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का कोण को हम लोग दिक्पात कोण कहते हैं। दिक्पात कोण कहते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर। और बताइए यहाँ पर कि यह वीडियो जो है आपको कैसा लगा और 70 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और ऐसा वीडियो अगर आपको और भी देखना हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए बच्चों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।